बॉलीवुड का एक ऐसा कपल जिन्होंने शादी के 9 साल बाद अपनी राहें तो अलग कर ली थी, लेकिन कभी भी ये कपल जो है ऑफिशियली अलग नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की। जब डिम्पल कपाड़िया की शादी हुई तो उस वक्त डिम्पल कपाड़िया महज 16 साल की थी और उनकी फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी। दरअसल राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की मुलाकात भी बेहद दिलचस्प है। दोनों एक फ्लाइट के दौरान मिले थे, जहां फ्लाइट से उतरने के साथ ही राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और इसके ठीक 7 दिन के बाद जो है डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान जो है राजेश खन्ना ने एक शर्त ये रखी थी कि डिम्पल कपाड़िया शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। डिम्पल कपाड़िया इस शर्त के लिए मान भी गई थी, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद चीजें अलग हो गई, क्योंकि बॉबी फिल्म रिलीज हो गई थी और बॉबी फिल्म की शोहरत को देखते हुए डिम्पल कपाड़िया के मन में फिल्मों में काम करने की जो है वो ललक एक बार फिर जाग गई थी। लेकिन राजेश खन्ना इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करे और इस वजह से जो है वो डिम्पल कपाड़िया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुंठित रहने लगी थी। बहुत ज्यादा जो है वो तनाव में रहना शुरू हो गया था। दोनों के बीच लड़ाइयां जो है वो बढ़ती जा रही थी, मतभेद बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच जो है डिम्पल कपाड़िया 2 बेटियों की मां भी बनी, लेकिन उसके बावजूद भी राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते सुधर नहीं रहे थे और फाइनली 1982 में डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला जो है वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। हालांकि इस कपल की जो है वो अगर हम बात करें तलाक की, तो दोनों ही जो है एक दूसरे पर बात डालते नजर आए। डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में खुल के बात की। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे ये एहसास था कि शादी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। जब मैंने आशीर्वाद बंगले में कदम रखा तब मुझे ये पता चल गया कि मेरी शादी जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे मुझे जो है इसके लिए तैयार होना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। वहीं राजेश खन्ना से जब पूछा गया कि भाई फाइनली आप दोनों अलग रह रहे हैं तो अब ऑफिशियली आप दोनों को तलाक ले लेना चाहिए, तो उन्होंने राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के पाले में गेंद डाल दिया और उन्होंने कहा कि ये बात तो डिम्पल कपाड़िया से आप सबको पूछनी चाहिए कि जब वो अलग रह रही हैं तो तलाक क्यों नहीं ले रही। वो चाहे तो तलाक ले सकती हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे तलाक देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के तलाक का विषय जो है वो लोगों के बीच बड़ा अजीब सी सिचुएशन रही, क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि दोनों में से कौन है जो तलाक नहीं देना चाहता है। लेकिन अंत समय में जब काका का आखिरी समय था तब मजबूती के साथ डिम्पल कपाड़िया उनके साथ खड़ी रही। एक पत्नी होने के नाते उन्होंने वो तमाम फर्ज निभाए जो उनको उस वक्त निभाने चाहिए थे।